हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 7 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोग्राम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द एरर। हमें ये कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं, हमें इसमें से क्या करनी है, एरर फाइंड करनी है कि कहाँ गलती है। तो सबसे पहले डेफ लिखा हुआ है, सही है बिल्कुल। क्रिएट नेम से एक बनाया गया है, जिस फंक्शन बनाया गया जिसमें हमें इसमें क्या डाला गया है, दो पैरामीटर डाले हैं, एक टेक्स्ट और एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप बोला है फॉर आई इन रेंज में फिर लूप लगाई है 1 से लेके फ्रीक्वेंसी तक। तो इससे समझ में आ रहा है 1 से लेके फ्रीक्वेंसी तक लगाया, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा कोई इंटीजर टाइप का डेटा होगा। ठीक है, फिर हमको बोल दिया प्रिंट टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए बोल दिया है कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो प्रिंट कर दो। तो अब आप देखो ये टेक्स्ट को इसको ब्रेसेस में बंद नहीं किया है, राइट, ब्रेसेस में बंद नहीं किया, तो एरर हमारा यहाँ पे है। ओके, एंड देन यहाँ पर अगर ये फंक्शन ये कॉल किया गया है तो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एरर है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको फटाफट से। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क पे, बी। तो बी में क्या बोल रहा है, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT मतलब स्क्वायर रूट के लिए और सीलिंग के लिए। ठीक है, अब फिर इसने यहाँ पर फंक्शन बनाया डेफ कैल्क मतलब कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फिर इसमें बोल रहा है प्रिंट कॉस 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसने जो इंपोर्ट किया है वो सिर्फ स्क्वायर रूट और सीलिंग किया है यूज। ठीक है, तो और यूज कर रहा है कॉस। ठीक है, जो भी मैथ का एक फंक्शन ही होता है बट इंपोर्ट नहीं किया, राइट। तो जब इसने इंपोर्ट ही नहीं किया है तो इसको कैसे यूज कर सकता है, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, एरर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर और यहाँ पर एरर आएगी ए में, ये बी में यहाँ पर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सी। इसमें एक नंबर दिया है माई नंबर, एक 9 करके दिया है, फिर इसके बाद एक ऐड 9 करके फंक्शन बनाया है, अभी तक ठीक है। अब बोल रहा है कि माई नंबर को क्या करो, आप ऐड कर लो यहाँ पे। ठीक है, ऐड किया एंड देन यहाँ पर प्रिंट किया है। तो आप फिर से देख सकते हो जब भी प्रिंट किया है तो इस नंबर में यहाँ पर इसने ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज डी। यहाँ पर क्या है, फाइंड वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू फाइंड में यहाँ पर एक यहाँ पर दिया है आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर वैल्यू 1 का 1.1, फिर वैल्यू 2 और वैल्यू 3। यहाँ पर 1.1 डिफॉल्ट वैल्यू सेट की गई है। देन यहाँ पर एक फाइनल नेम से वेरिएबल बनाया है जहाँ पे वैल्यू 2 और 3 को ऐड किया है वैल्यू 1 से, एंड देन हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। ठीक है, चलिए अभी तक ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन को फाइंड वैल्यू को कॉल किया है, राइट, फाइंड वैल्यू को कॉल किया। चलो यहाँ पर एक वैल्यू 1 की तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, पर यहाँ वैल्यू 2 और 3 की डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है, तो यहाँ पर हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे जो कि एक भी नहीं दिया है। तो एरर कहाँ पे आएगी, यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तब। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट इज डेफ ग्रीट करके एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पर रिटर्न किया है क्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया है, ग्रीट फंक्शन को कॉल कर दिया है एक मैसेज नाम के वेरिएबल में, जस्ट उल्टा कर दिया है। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं कि मैसेज नाम का एक वेरिएबल है, वहां पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि ग्रीट, वहां पे फंक्शन कर रहे हैं, ये तो सही होगा, बट ये इसने जस्ट अपोजिट कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी एरर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होंगे कि इन टास्क में, ये जो फंक्शन वाले टास्क है, कहाँ एरर आ रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ इज मैथ सीलिंग 89.7 इज डिफरेंट फ्रॉम मैथ फ्लोर 89.7। देखिए सीलिंग का मतलब क्या होता है, जो एक हाईएस्ट एक राउंड ऑफ वैल्यू देता है, फ्लोर भी क्या देता है, एक राउंड ऑफ वैल्यू देता है, राइट। पर लेकिन जो सीलिंग होता है, सीलिंग ऊपर होती है, तो मैंने बताया था ये क्या है, एक ज्यादा करके वैल्यू देता है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 89.7 का 90। और फ्लोर क्या होता है, फ्लोर नीचे होती है, राइट, तो ये फ्लोर पे क्या करता है, वैल्यू भी राउंड ऑफ करके देता है बट कम करके देता है, तो ये हमें क्या करके देगा, 89। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, आई होप क्लियर। तो देखो यहाँ पर आ रहा है रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर और यहाँ पर आ रहा है लार्जेस्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर 89.7 का इसने ज्यादा कर दिया और इसमें कम कर दिया। ठीक है, हम ऑलरेडी ये पढ़ भी चुके हैं सील एंड फ्लोर, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज out of random function and random int which function is should be used to generate the random numbers between 1 and 5 justify। देखिए अब हमसे बोल रहा है कि हमें 1 से लेके 5 के बीच में क्या करना है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, राइट। तो रैंडम मॉड्यूल के दो फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं, एक तो रैंडम और क्या है, रैंडम इंटीजर। तो इन दोनों में से कौन सा यूज किया जाए और क्यों, तो इसमें डायरेक्टली हमारा यूज होगा रैंडम इंट।
रैंडम इंटीजर क्यों यूज होगा? बिकॉज ये जो हमारा रैंडम फंक्शन है वो जनरेट तो करता है रैंडम वैल्यू पर, लेकिन 0 से 1 के बीच में करता है, बट हमें चाहिए क्या 1 और 5 के बीच में, तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, रैंडम इंट यूज करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, आई होप क्लियर होगा आपको। यूज रैंडम इंट 1 से 5 लेकिन, ठीक है, क्योंकि रैंडम फंक्शन रिटर्न करता है फ्लोट वैल्यू 0 से 1 तक, तो ये सूटेबल नहीं है 1 और 5 के लिए। ठीक है, और रैंडम इंट क्या करता है, रिटर्न करता है इंटीजर किसी भी कोई भी रेंज के बीच में, तो 1 से 5 के बीच में ये इजिली कर सकता है। नेक्स्ट इज हाउ इज बिल्ट इन फंक्शन पावर फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम मैथ डॉट पावर फंक्शन। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो मैथ में हमने जब मैथ मॉड्यूल में फंक्शन पढ़ा था तो मैथ में पढ़ा था मैथ डॉट पावर, ठीक है, और एक हमारे पास पावर निकालने के लिए ऑलरेडी एक फंक्शन होता है पावर फंक्शन। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर डाला 2 और 3, तो इसका मतलब भी यही हुआ 2 की पावर 3, और मैंने यहाँ पर डाला 2 और 3, तो इसका मतलब भी क्या हुआ 2 की पावर 3। तो अब ये पूछ रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा मैथ मॉड्यूल का पावर फंक्शन होता है वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। कैसे? मतलब पूरी हमें फ्लोट वैल्यू देता है, फ्लोट वैल्यू, एब्सोल्यूट नहीं, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, जैसे मैथ में पावर फंक्शन है तो ये फ्लोट वैल्यू देगा 8.0, और जो नॉर्मल पावर फंक्शन है वो अगर इसमें जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली किसी की पावर निकालेंगे तो ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हमें दे देगा इंटीजर वैल्यू। यही एक मेजर डिफरेंस है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग एन एग्जांपल शो हाउ ए फंक्शन इन पाइथन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन के थ्रू एक क्या करना है, कोड लिख के हमें ये समझाना है कि कैसे एक ही फंक्शन क्या है डिफरेंट चीजें क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो बहुत सिंपल है, सपोज मैंने यहाँ पर एक बनाया डेफ, कोई भी एक फंक्शन बनाया, माई फंक्शन नेम से बनाया, ठीक है, और जहाँ पे मैंने दो वैल्यूज पास कर दी, क्या, ए एंड बी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसका सम कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पर सम कैलकुलेट कर दिया, क्या, a प्लस बी, और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो मैंने प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर दिया, दो एक वेरिएबल बना लिया प्रोडक्ट करके, a मल्टीप्लाई बाय b, राइट? तो ये हो गया। अब ये रिटर्न करना है, हमें बताना है कि एक से ज़्यादा चीज़ें भी रिटर्न कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया रिटर्न, क्या रिटर्न कर दो, सम कॉमा प्रोडक्ट, कि सम रिटर्न कर दो और प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। तो अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी तो मेरे पास दो वैल्यूज रिटर्न होंगी। ठीक है, देखो जैसे इसमें भी लिखा है, इसमें सम अंडरस्कोर करके लिया है, प्रोडक्ट लिया है और इनको रिटर्न कर दिया जब हमने फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ए और बी में यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट फंक्शन को इसको जब कॉल किया तो हमने प्रिंट करा ली ए की वैल्यू, तो सम आ गया, और प्रोडक्ट कराए तो ही आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इससे पता लगता है कि हमारा एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है, हम जितनी चाहें उतनी। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। फर्स्ट है आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या है, पैरामीटर वेरिएबल इन द फंक्शन डेफिनेशन। जब हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया डेफ कैलकुलेट करके ए और बी, तो जब ये मैंने यहाँ पे ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, वेरिएबल इन फंक्शन जब डिफाइन करते टाइम बनाया तो वो क्या होता है, हमारा पैरामीटर। और जब मैं एक्चुअल में जब कॉल करूंगी फंक्शन को और तब मैं कोई वैल्यू पास करूंगी 1 और 2, तो जो एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, वैल्यूज पास्ड इन फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल पे जब वैल्यू पास करते हैं तो वो क्या होती है, हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे डेफ ग्रीट नेम से हमने नेम दिया है, इसमें नेम ये जो हमने दिया है, तो ये नेम क्या है हमारा, यहाँ पर ये नेम है क्या, पैरामीटर। और जब हमने फंक्शन को कॉल किया है तो ग्रेट यहाँ पर मिकी जो हमने दिया है, राइट, मिकी जो दिया है, तो ये क्या है, हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट इज ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस बताना है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन के आउटसाइड में इस डिक्लेयर करते हैं, और इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, दोनों तरह एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और लोकल वेरिएबल को सिर्फ हम फंक्शन के अंदर ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इसमें दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है, ये जो हमने x = 5 फंक्शन के बाहर बनाया है, बाहर डिक्लेयर किया, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल। अब इसको हम यहाँ पे अंदर भी यूज कर सकते हैं और बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए ये जो फंक्शन मैंने x = 10 बनाया है, तो ये क्या है, लोकल है, लोकल वेरिएबल है, इसको हम सिर्फ इनसाइड यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब देखिए ये वाला जो x = 5 है, ये बना ग्लोबल है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगी, तो यहाँ पे प्रिंट करूंगी, तो ये x = 10 ही आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि जो इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना है उसको पहले प्रायोरिटी देगा रेदर देन बाहर के में। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्लोबल और
लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट इज डज ए फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। क्या ये जरूरी है कि फंक्शन हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न करता है? सो नो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न ही करे। ए फंक्शन डजंट ऑलवेज हैव टू रिटर्न ए वैल्यू, इफ देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट इट रिटर्न्स नन। अगर रिटर्न स्टेटमेंट लगा ही नहीं होगा, यूज ही नहीं होगा, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? नन। ठीक है, हमें नन रिटर्न करेगा। ओके तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई फंक्शन हमारे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डेफ ग्रीट नेम से ही मैंने बनाया कोई फंक्शन अपना, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है? हेलो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया सिंपल एक फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमारे बहुत कम थे एनसीईआरटीज, अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे क्या है? हमारे प्रोग्रामिंग बेस्ड है हमारे टास्क। ठीक है, जो लैब एक्टिविटीज है या केस स्टडी है या और जो दूसरे टास्क है उसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई नोट्स और ई बुक्स एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।